नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर था। चुनाव संपन्न हो चुका, रिजल्ट भी आ चुका है और अब सब कुछ क्लियर है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। और ख़ास बात यह है कि इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया था, उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी सीट को बढ़ाने के लिए। हालांकि सीट तो बढ़ी है लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है कि उन्हें सरकार बनने का मौका मिल जाए। लेकिन और सरकार बनने के लिए उनके पास जो बहुमत चाहिए 272 सीटों का, उस बहुमत के आंकड़े तक इंडिया गठबंधन पूरी दल मिलाकर अभी तक वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कल इंडिया गठबंधन की बैठक में साफ कर दिया गया कि हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। खास तौर से अगर कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए और समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही भरोसा था कि हमारी सीट बढ़ेगी और हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ अब दिख नहीं रहा है। तो लिहाजा उनकी तरफ से बयान भी आ गया है कि हम अभी सरकार बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सीट बहुमत के हिसाब से नहीं है। अब बात करते हैं एनडीए अलायंस की। एनडीए अलायंस में जैसा आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की अकेले की 240 से ज़्यादा सीटें हैं और एनडीए अलायंस को मिलाकर कुल 292-96 की लगभग सीटें होती हैं। और सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो सिर्फ 272 सीटों का ही चाहिए। तो ऐसे में एनडीए अलायंस के पास पूर्ण बहुमत वाली सीट है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए सीट है। तो ये कहा जा सकता है कि एनडीए के पास पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने की सीट है। तो साथियों, आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से यह घोषणा कर दिया गया है कि उनके द्वारा सरकार बनाया जाएगा। और पहले तो 8 तारीख घोषित किया गया था प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है और बदलाव करके एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब माना जा रहा है कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद का फिर से एक बार यानी कि तीसरी बार शपथ लेंगे। और यह सारा कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के सामने होगा। इस कार्यक्रम के लिए अभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और निमंत्रण पत्र भी अलग अलग लोगों को, नए नए मेहमानों को भेजा जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी मेहमानों को इनवाइट किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि खास तौर से इस बार के एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि अगर यह दोनों लोग किसी भी कारणवश नाराज होते हैं तो एनडीए की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी सरकार गिरे और उन्हें घाटे का सामना करना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी खुद की सीटें बहुमत के बराबर नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं यह देखा जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ कन्वर्सेशन करके और उन्हें कहीं ना कहीं साथ लेकर ही चलेगी। अभी तक यह था कि 300 से 2019 का जो चुनाव हुआ था उस टाइम यह था कि 300 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की थी। तो अगर घटक दल उनके साथ नहीं भी आते थे तो वह किसी भी काम में अपने मनमानी कर लेते थे। लेकिन अब इस बार ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर वह मनमानी करेंगे तो इस बात का डर रहेगा कि वो उनके घटक दल जो है एनडीए में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे दो दिग्गज लोग, वो तुरंत अपना किनारा कस लेंगे और इन्हें फिर एक बार इनकी सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसे में अब यह पूरी कोशिश की जाएगी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का किसी भी प्रकार से अवहेलना ना हो, उनको हमेशा सम्मान मिलता रहे, उनकी बातों को सुना जाए। बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।